हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 से सॉल्व कर रहे हैं। टाइप 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। चलते हैं, देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़िएगा। तो 175616 का घनमूल मतलब 56 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 175616। ओके, घन रूट के अंदर लिखा हुआ 175.616। एक बार यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि घन रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू 175.616। इसी तरह से हमें सेकंड वैल्यू दे रखी है 0 पॉइंट, बाकी सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे 0.175616। ओके, प्लस आगे देखेंगे तो 0 पॉइंट एंड 000 मेरे पास है और उसके बाद 175616 है, तो रूट के अंदर लिख देंगे, घन रूट के अंदर 0.000 1 2 3 एंड 175616। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करना है। एक क्वेश्चन ने हमें एक हिंट दे रखी है कि इन 6 डिजिट का जो वैल्यू है वो कितनी है, 56 है, क्योंकि 56 का घन होता है 175616। ओके, चलो तो अब क्या करना है, आप सिर्फ इन्हें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 56 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 56 आ जाएगा बाहर निकालेंगे तो। लेकिन अभी पॉइंट का सिस्टम और देख लें, जीरो का सिस्टम और देख लें। यहाँ पर देखेंगे तो 3 इधर छूट रहे हैं तो मतलब बाहर आएगा पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे 2 पेयर हैं तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और अगर यहाँ पे देखेंगे 3 के पेयर कितने, 3 हैं तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0 लगा के 0.06056। ये हो गया 56। अब बाकी का प्लस कर लेना है, प्लस कर लेना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ। तो ये कितना है 0.56 हो जाएगा, एंड थर्ड वाला है 0.056 हो जाएगा। फाइनली प्लस करेंगे 6 6 और 5 11, एक कैरी 6 और 5 11, और एक 12 की 2, एक कैरी, तो मतलब 6.216। कितना हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 6.216 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P = 999 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें वैल्यू दे रखी है घन रूट के अंदर, P ब्रैकेट में दिया P² + 3P + 3 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 999 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 1000 हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम इसे डिटेल में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पे हमें P = दिया हुआ है 999। ठीक है, P = 999 दिया हुआ हो तो घन रूट के अंदर हमें वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले सॉल्व करना सीखेंगे इसे। तो घन रूट के अंदर वैल्यू है P, ब्रैकेट में है P² + 3P + 3P + 3 + 1 एंड हमें ये फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है, का मान क्या होगा। अब यहाँ पर P की वैल्यू, अब सबसे पहले देखो P = 999 है, अगर मैं इस वैल्यू को रखूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सीधे हम देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, कहीं ना कहीं घन रूट बन रहा होगा, और मतलब ये है कि A + B का क्यू बन रहा होगा। A + B का क्यू क्या होता है, A + B का अगर मैं क्यू देखूँ तो A + B का क्यू क्या होता है भाई, AQ + BQ + 3AB एंड ब्रैकेट में A + B, ये हमारा हो जाएगा A + B का क्यू। ओके, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे P का PQ, देखो स्क्वायर तो पहले से एक PQ हो गया, प्लस 3P है तो एक और P आ जाएगा तो 3P² प्लस, एंड यहाँ से P का मल्टीप्लाई तो 3P एंड प्लस 1। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3P कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है PQ प्लस 3P मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना, यहाँ पे एक P निकल गया तो बचा क्या P + 1 एंड बाहर क्या बचा 1।
तो मतलब ये जो बन रहा है ये हमारा p+1 का क्यू बन रहा है। क्या बन रहा है? p+1 का क्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब वो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे जो कि स्टार्टिंग कर रहे हैं, p+1 का क्यू कैसे है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। p+1 का क्यू मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया, देखो ए क्यू मतलब पी क्यू, ठीक है, ए क्यू मतलब पी क्यू हो गया। 3 ए कितना है मेरा? ए तो यहाँ पे पी है, ठीक है, ए है। अगर मैं बी क्या है मेरा? ये देखो, ये वाला जो डिजिट है वो ए है और ये वाला जो डिजिट है पी है, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी हो गया। यहाँ पे 3AB लिखा हुआ है तो 3 × P × 1 तो 3P हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो गया ये मेरा ये वाली डिजिट होगी। बी क्यू की बात करूंगा और A+B, तो A+B तो ये रहा, A+B तो ब्रैकेट के अंदर बचा ये 1, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीधा सीधा 1 हो जाएगा हमारा बी क्यू। मतलब अगर बोला जाए, नहीं 1 यहाँ पे प्लस में है और प्लस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा p+1 का क्यू बन जाएगा। अच्छा, तो p+1 का क्यू बनेगा तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? क्यू रूट से क्यू कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? p+1, रूट तो हटा ही दो, रूट हटा देंगे तो कितना बचेगा? p+1, मतलब ये p+1, p की वैल्यू कितनी है? 999 एंड +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। समझ गए? कुछ नहीं है, यहाँ पे पी क्यू है वो है ए क्यू, 3P है वो है हमारा 3AB, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए। ए क्या है मेरा? ए तो है यहाँ पर कितना? पी क्यू +1 का क्यू, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 का क्यू है, ठीक। 3 × P × 1, ठीक है, 3 × P × 1 और हमें दिया हुआ है A+B मतलब P+1। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ? A+B का क्यू, तो ये कितना हो जाएगा? p+1 का क्यू। क्यू रूट से क्यू रूट कट गया, क्यू से क्यू रूट कट गया, तो कटने के बाद बचा क्या? p+1। p की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 999 में बन जाएगा +1। तो फाइनल जब भी कभी इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सीधे सीधे आपको +1 करना है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर -1 होता है तो आपको सिंपली -1 कर देना है। याद रखना है यहाँ पर अगर -1 हो, इसे सिर्फ नोट करें कि यहाँ पर अगर +1 है तो +1 करेंगे और अगर यहाँ पर -1 है तो माइनस कर देंगे जो भी हमें p की वैल्यू गिवन होगी। 2 क्वेश्चन बनते हैं बस यहाँ से, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। और इतने दिनों से वीडियो ना आने का कारण है थोड़ी सी मेरी आइस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश करें कि आइस से मतलब अगर ये ना हो तो लाइफ में कुछ नहीं है कि नहीं, और कुछ नहीं है। तो बस मैं ठीक हो जाऊँगा। आइस में देखते हैं क्या होता है। वैसे भी अभी ड्रॉप वगैरह चल रही हैं, 3-4 दिन हो गए लगभग। मुझे भी पता है आप लोगों को वीडियो नहीं मिली, आप भी वेट कर रहे हो, तो सोचा आज बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर आँख ही नहीं रही तो आपको कौन पढ़ाएगा? इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले आँख होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको तो मैं पढ़ाई दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और ऐसा कभी मत सोच लेना कि मैं बीच में छोड़कर चला जाऊँगा, ठीक है। एक बार सोच लिया वो करना है तो करना है। घन रूट के अंदर लिखा हुआ 412/125। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर +12 करना होगा। देखते हैं। तो 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 20 की 0, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 9, 10 की 0, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5, 500 + 512 मतलब ये हो जाएगा 12 और बट्टे में है 125। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर है घन रूट और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो गया रूट के अंदर 512 एंड बट्टे में हो जाएगा 125। घन रूट है भाई, ये कितने का होता है? 8 का होता है। ये कितने का होता है भाई? 5 का होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा कितना? 3 एंड बट्टे में हो जाएगा 5। तो 1 सही 3/5 यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके,
फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, सीख लेते हैं। ठीक है, और अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी तो ये आपकी गलती। सबसे पहले बेसिक सीखिएगा, उसके बाद में सीरियल वाइज में स्टार्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 997 का घन क्या होगा। क्यों निकालना है हमें 997 का, कितने का 997 का घन निकालना है। तो यहाँ पे घन निकालने के लिए आपको एक नॉर्मल तरीका होता है जो कि ऑलराउंडर होता है। ठीक है, और उसी हम कहते हैं a प्लस बी का। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 3। 1000 माइनस 3 लिखूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्यू मतलब a माइनस बी का क्यू, a माइनस बी का क्यू। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या 997 है। अगर मैं 3 इसमें जोड़ दूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे 997 हो जाएगा। मतलब 3 इसमें जोड़ने से 1000 हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है -3 भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो चाहिए 997। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू वही निकाल लेते, तो a माइनस बी का क्यू क्या हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बस हमें ये करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो a का क्यू, a तो ये है, तो a का क्यू कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो है तो 6 जीरो और चिपका दो, माइनस 3 का क्यू कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 27। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू हो गया माइनस बी क्यू हो गया, माइनस 3ab, -3 इंटू ए कितना है मेरा 1000 है एंड मल्टीप्लाई कितना है 3, तो ये 3 त्रिका 9। और आगे देखते हैं तो ब्रैकेट में कितना है मेरे पास a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 997। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 27 इधर माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करने से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 27 माइनस बोर्ड मास में मल्टीप्लाई पहले 3 त्रिका 9, 9000 हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया 997 हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 7 नाम 63 की 3 जीरो तो पहले चिपकाई दो, ये वाली 3 जीरो तो हट गई। 9 7 63 की 3 6 कैरी, 9 नम 81, 81 और 6 87 8, 9 नम 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस का 27 है तो 27 भी मैं इसी में जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो 27 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो पीछे 27 कर दो, तो 27 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस हमें ये सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसके नीचे। ठीक है, 7 2 0 3 7 9 एंड 8। माइनस करेंगे, माइनस करने पे 10 में से 7 गए तो बचे कितने 3, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गए तो बचे कितने 7, यहाँ पे बचा 9, 9 के 9, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गया 1। अब 100 में से 1 कम हो गया, 1 कैरी चल रही थी तो कितना हो जाएगा 99। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 991026 तो 991026971 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है 973, जो कि लास्ट की 3 डिजिट हमें मैच हो रही है। मतलब ये कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। जब भी आपसे क्यू पूछेगा तो 1000 के नियर ही पूछेगा, जो कि परफेक्ट वैल्यू। ठीक है, 1000 हुआ या 10000 हुआ तो उनके पास में ही पूछेगा, 1-2 डिजिट नीचे कर देगा या 1-2 डिजिट ऊपर कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, और ये 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, a प्लस बी का क्यू और a माइनस बी का क्यू। अगर ये नहीं पता है तो रट लो इन्हें, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th की ओर। 5th की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 1323 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए जिससे ये पूर्ण घर बन जाए। ठीक है, तो घन बनाना है तो 1323
सीधे 2 से डिवाइड कर देते, 2 से तो होगा नहीं, 3 से चले जाएगा, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 एकम 3, 3 से दोबारा काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, दोबारा काटेंगे 3 से तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 एंड 3 नाम 27। अब दोबारा काटेंगे किससे, 7 से, 7 7 जा 49, दोबारा काटेंगे 7 1 जा 7। अब यहाँ पर अगर हम देखें घन बनता है 3 टुकड़ों को मिला के, अगर मैं घन की बात करूँ तो x इंटू एक्स इंटू एक्स से मिलकर क्या बनता है, घन बनता है। अब यहाँ पर q बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो 1 2 3, इन तीनों ने तो भाई बना लिया परफेक्ट, ये दोनों बचे, 2 से तो बनेगा नहीं घन, हमें इसमें किसका गुणा कर देना चाहिए जिससे कि ये पूरा घन बन जाए। तो ये तो पूरा घन बन गया, इसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक साथ और होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, जब भी कभी आपको मल्टीप्लाई का केस दिया जाता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टर निकालने के बाद ही कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 क्या बोल रहा है, उस न्यूनतम संख्या, ठीक है, जिसे 1440 को गुणा करने पर, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 1440 सबसे पहले हम टुकड़े कर देंगे, फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 6 जा 12, सीधे सीधे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 0, तो 2 से दोबारा काटेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 2 6 जा 12, 0 36 दूनी 72, 2 से 18, 180, 2 से 90 एंड 2 से 45 एंड फिर अब इसके बाद जाएगा 3 से 15 3 45, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से एकम 5। अब हम देखें तो यहाँ पर बनता है 2 का क्यू तो पूरा बन गया भाई, 2 का क्यू तो कंप्लीट है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 2 तो यहाँ पर बन रहा है भाई, 2 इंटू 2 ये मैंने यहाँ से लिया है अभी, 1 2 3 है मेरे पास, 3 इंटू 3, ठीक है, और एक बचा मेरे पास 5, एक बचा ओनली मेरे पास 5। अब ये बताओ इनके अंदर क्या है, हमेशा क्यू बनना चाहिए, जब भी परफेक्ट क्यू बनेगा। तो इसमें तो किसी की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये तो पूरा क्यू बन गया। इसमें कितने की ज़रूरत है, 2 की, तो अपनी तरफ से इसमें कितने की, 3 की, इसमें कितने की है, 5 इंटू 5, 2 ही तो फैक्टर देने पड़ेंगे, 5 इंटू 5। तो मैंने अपनी तरफ से कितना गुणा कर दिया, बस हमें ये देखना है। तो अपनी तरफ से देखेंगे तो ये गुणा कर दिया मैंने, तो देखेंगे तो 55 25 25 3 75 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा 150। अगर मैं सीधे सीधे 150 का इसमें अगर गुणा करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या, वो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि उनके अंकों का योग क्या होगा, तो 150 के अंकों का योग, तो मतलब 1 + 5 + 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हमारा राइट आंसर है। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का चैनल है, आपके लिए है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या दिया हुआ देखते हैं, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर, ये भी वही क्वेश्चन है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा। तो 1800 को गुणा करना है तो 1800 के सबसे पहले फैक्टर देखेंगे, तो 2 से काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा, 2 0, 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा, 450, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर दोबारा अगर हम देखें तो 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से 3 7 21, 3 5 15, 3 से दोबारा 25 हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा काटेंगे 5 से 5 25, फिर दोबारा 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अब अगर हम देखें तो ये इन्होंने तो भाई पूरा पेयर बना लिया, 2 2 का तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 का तो क्यू बन गया भाई, 3 इंटू 3, तो 3 3 के मेरे पास कितने, 2 हैं, 5 5 के कितने मेरे पास, 5 इंटू 5 है। ठीक, अब यहाँ पर ज़रूरत किस किस की है वो हम अपनी तरफ से दे दे रहे हैं। 2 तो हैं ही मेरे पास, 1 3 में अपनी तरफ से, इसमें 1 5 अपनी तरफ से दे दो। क्यों, क्योंकि क्यू बनाना ना, परफेक्ट क्यू है वो। तो 5 3 15, तो हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 15 का। लेकिन इसमें पूछा है अंकों का योग, तो 1 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 या 9, 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। 8 में दिया हुआ 710 में कौन सी संख्या छोटी जोड़ी जाए जिससे योगफल एक पूर्ण घर बन जाए। तो मतलब 710 के नियर देखना पड़ेगा, और 710 मतलब ये आपको 20 तक तो घन पता होने चाहिए। ठीक है, 710 के पास होता है कितना, 9 का क्यूब होता है, और वो कितना होता है, 729 होता है। तो ठीक है, हमसे पूछा है 710 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो सीधी सी बात है, 710 में मैं कितना जोड़ दूं जिससे ये हो जाए 729। तो मुझे जोड़ना पड़ेगा कितना, 19। तो 19 जोड़ते ही ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो सीखते हैं। ठीक है, उस सबसे छोटी संख्या जिससे 900 को गुणा करने पर पूर्ण घर बन जाए तो उनके अंकों का योग। तो 900 के फैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि कितने का गुणा करना है। तो 2 से काटेंगे तो 450 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर दोबारा हम 3 से काटेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15। दोबारा 3 से काटेंगे, 3 से 25 30 या 75 हो जाएगा। दोबारा 5 से काटेंगे, 5 25 हो जाएगा। दोबारा 5 से काटेंगे, 5 1 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5। इसमें तो भाई तीनों डिजिट चाहिए भाई। ये देखो, ये 2 हैं तो इसमें एक तो 2 का चाहिए, ये भी 2 हैं तो इसमें एक 3 का भी चाहिए, ये भी 2 हैं तो इसमें एक 5 का चाहिए। तो फाइनली हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 6, 5 6 30, तो मतलब 30 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा, 30 नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा इनके अंकों का योग। 3 + 0 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, फाइनल 3 आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इसमें भी वही था, कुछ अलग से फंडा नहीं है। तो 3 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब अपने चैनल को, ठीक है, ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 क्या बोल रहा है, रूट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बोला गया है, घन लगा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर, आगे बोला है रूट के अंदर। ठीक है, स्क्वायर रूट है ये, घन रूट नहीं है। अंदर बोला है 4q है प्लस 15 का स्क्वायर है। 4q है प्लस 15 का स्क्वायर है, ध्यान से देखना पापा, प्लस 15 का स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले इन्हें सॉल्व कर लेना है। तो इन्हें अगर मैं सॉल्व करूँगा तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, 64 प्लस हो जाएगा 15 का 225 होता है स्क्वायर। फाइनली इन दोनों को प्लस कर लेते, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, और कितना 6 मतलब 289 हो जाएगा। और इसके बाहर लगा हुआ है कितना, बाहर लगा हुआ है घन रूट। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 289 कितने का वर्ग होता है, सबसे पहले ये देखना है। तो 17 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 17 का हो जाएगा। तो 17 का अगर मैं देखूँ, 17 यहाँ से जब मैं बाहर निकालूंगा तो 17 होगा, और 17 का क्यू पूछा गया, तो 17 का क्यू अगर हमें निकालना है तो ये तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो 17 का क्यू कितना हो जाएगा, 4913 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 का क्यू 4913 हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर है। 20 तक तो आपको नॉर्मली याद करने होंगे। ठीक है, 20 तक कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है, करने को कर जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप याद कर लो। तो 4913 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है और किस टाइप से सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोल रहा है। 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग दे रखा है, तो 3:4 है। अब घन पूछा है तो यहाँ पर करेंगे तो इसका घन कितना हो जाएगा, इसका घन कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। इनका योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना है, 3 त्रिका 9 9 3 27, 27 का क्यूब क्या बोला है, इनके घनों का योग। तो 3 त्रिका 9 9 3 27 का क्यूब 27x क्यूब प्लस हो जाएगा 16 चौक 64, ठीक है 64x क्यूब हो जाएगा। प्लस करेंगे तो 7 और 4 11 और 1 कैरी 6 और 3 9, तो मतलब 91x क्यूब की वैल्यू हमें गिवन है। और वो कितनी गिवन है हमें दे रखी है क्वेश्चन में, 5824। कितनी गिवन है, 5824, ठीक है। एक्स क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 91 से डिवाइड देंगे। 91 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 24 बार, 64 बार। कितनी बार जाएगा ये, 64 टाइम्स जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, घन रूट मतलब 64 आ जाएगा। एक्स की उधर पहुँचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू घन रूट से बाहर आएगा तो फिर कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा गया वो देख लेते हैं। तो संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना हो गया, सीधे सीधे यही तो योग है। तो 7 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 4, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 28 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 7 चौक 28, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ईजी है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 675 में गुणा करने पर तो एक गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए, मतलब गुणा किया जाए जिससे तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। वही क्वेश्चन है, 675 के फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद में देख लेंगे। 675 एक बार चेक कर लीजिए, 675 ओके। तो इसे हम किससे डिवाइड करें, सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से जा रहा है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर दोबारा 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 5 15, फिर दोबारा 3 से जा रहा है, 3 से कितनी बार 25 बार, 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दूँ जिससे ये घन बन जाए। तो देख लो भाई 3 3 मतलब ये तो घन बन गया, सीधी सी बात है, ये अधूरा रहेगा। तो इसमें कितने की ज़रूरत है, एक 5 की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 करने पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का अगर हम गुणा कर देंगे मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की कहानी देख लेते हैं, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ रेड लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपका भाई हूँ, आपके लिए है सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ने बोला है 1001 का क्यू कितना होगा, 1001 का क्यू कितना होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे तो सीधी सी बात है, इसे तोड़ लेंगे कितने में, 1000 प्लस 1 में क्यू कर सकते हैं। ए प्लस बी का क्यू पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ए प्लस बी का क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में ए प्लस बी ले लीजिए। ओके तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो एक क्यू मतलब इसका क्यू करेंगे तो एक के पीछे 3 तो पहले से ही, जबकि 1 2 3 1 2 3 टोटल 9 हो गए, प्लस 1 का क्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3ab 3 इंटू 1000 इंटू 1 3ab। ओके यहाँ पे ब्रैकेट में है मेरा कितना, a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना 1001, ठीक है ये हो गया। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये तो यही रहेगा, प्लस 1 है, एक इसमें जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, 3 का मल्टीप्लाई उधर साइड में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये वाला 1 मैंने ऐड कर दिया तो 001 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 का मल्टीप्लाई 3000 हो जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1001, तो 000 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 00 और 3 एकम 3, तो कितना हो गया 300 300 3000, ठीक है। तो अब इसे इसमें ऐड कर लेते हो, तो ऐड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, तो कितना है 1 2 3 0 है, फिर 3 है, फिर 2 0 है, फिर 3 है, इसे प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 0 3 0 0 3
एंड 001, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 1003 003 001, 1003 003 001 ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। फटाफट से नोट कीजिएगा। और अगर इसे आप बाई ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, बाकी के 3 ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो बाकी के 3 ऑप्शन में हमें दिए गए डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये यहाँ पर है 4 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट का अगर हम क्यू देखेंगे तो कम से कम 9 के पास बैठेगा। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 का 9 से तो अधिक ही होगा। 4 का जो घन रूट होगा 4 डिजिट का वो हमेशा 9 डिजिट से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो डिजिट है वो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक 10 डिजिट में आ रहा है। 10 डिजिट में आता है 4 डिजिट वाला क्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में एक एक डिजिट कम है, 9 डिजिट मतलब के हैं, तो मतलब एक एक कम है, तो वो तो राइट हो ही नहीं सकते। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण फल बन जाए। ठीक है, मतलब घन बन जाए। ऐसी किसी संख्या से भाग दे दो 625 में, तो 625 में सीधी सी बात है यहाँ पे 5 से अगर मैं भाग दे दूंगा तो 5 से 5 एकम 5, मतलब 125 आ जाएगा। और 125 कितने का होता है, 5 का क्यूब होता है। तो बस घन बन गया भागफल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, किससे भाग दे रहे हैं हम, 5 से भाग दे रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 5 से दे दिया, लेकिन अगर तो देखो यहाँ पे अगर डिटेल में चले तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फैक्टर की ज़रूरत होगी। तो 625 को अगर मैं 5 से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। अच्छा, 125 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। 5 से दोबारा दूंगा तो 25 हो जाएगा। और फिर मैं एक बार और देना होगा, 5 एकम 5। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारा जो है क्वेश्चन ने क्या बोला है। अब देखो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यू 5 का क्यू एंड मल्टीप्लाई 5। क्वेश्चन ने बोला है इस संख्या को, ये 625 लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ वही यहाँ पर है। अब मैं इसमें कितनी संख्या का भाग दे दूँ जिससे ये पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो 5 से भाग देकर देखो, क्योंकि ये वाला 5 हटाना है तो 5 से 5 ही तो हटेगा। तो 5 से भाग अगर मैं देखूंगा तो एक 5 हट जाएगा। एक 5 हटते ही ये क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यू बन जाएगा, क्योंकि ये तो क्यू है ही है 5 का क्यू। ठीक है, तो किससे भाग दे दिया मैंने, 5 से भाग दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हो उसी संख्या से भाग दे देना, बाकी का कट जाएगा। बाकी क्यू बचा हुआ है वो तो है ही हमारे पास। तो 5 आंसर हो जाएगा इसका, 14 का 5, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ने बोला है 243 एंड 000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए। सेम क्वेश्चन है कि जिससे पूर्ण घन बन जाए। तो देखो यहाँ पे 243 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 243 एंड 000। एक काम करो, इन 000 को तो अलग ही कर दो। क्यों, 000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर क्यू। तो ये तो भाई पूरा का पूरा क्यू है ये मेरे पास, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब बचता है मेरे पास 243, तो 243 के फैक्टर देख लेते हैं कि कितने फैक्टर हैं। तो 243 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग कर लेते हैं। 3 से 3 8 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 से दोबारा भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21 हो जाएगा। 3 से दोबारा काटेंगे, 3 नाम 27, 3 से दोबारा काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से दोबारा काटेंगे, 3 एकम 3। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 1 2 3, तो मतलब 3 का क्यू है इनटू कितना है, 3 का स्क्वायर।
ठीक है। लघु मतलब छोटी वाली संख्या निकालनी होती है। अब इनमें से 3 का क्यू तो मैं काटूंगा नहीं, 3 का स्क्वायर हटाऊंगा। ये तो मेरे पास परफेक्टली है, ये 10 का क्यू, इसे लिखना चाहो मत लिखो या फिर पहले ही आउट कर दो। ठीक है, बचा मेरे पास। अब इसको मैं किससे भाग दे दूँ जिससे ये क्यू बन जाए। तो भाई ये देखो, ये तो क्यू बन रहा है, ये भी क्यू बन रहा है, ये नहीं बन रहा बेचारा, तो इसी को मैं हटा देता हूँ। तो 3 का स्क्वायर से भाग दे दूंगा, 3 का स्क्वायर कट जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 9 से भाग दे देना है। तो 9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर मैं 9 से भाग दे दूंगा इस संख्या को तो क्या हो जाएगा, पूरा परफेक्ट क्यू बन जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है। तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है उसे भाग दे देना है। ठीक है, और अगर ये पूछता है कि इसमें कितने से गुणा कर दूं जिससे पूर्णगण बन जाता है, तो मल्टीप्लाई 3 का ही कर देते, एक 3 का, क्योंकि 2 3 तो हैंगे मेरे पास। ठीक है, नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है दो संख्याओं के घनों का योग है 793। दो संख्याओं के घनों का योग कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पे देखो 729 होता है, कितने का, 9 का होता है, तो 700 के नियर है, इसलिए मेरे माइंड में सीधे क्लिक हुआ 729। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ मिल पाता है बेनिफिट की नहीं। और संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 13। तो मतलब ये दो संख्याओं के घनों का योग, मतलब दो संख्या, मैंने बोला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, दो संख्याएं और इनके घनों का योग है कितना, 793। ओके, और क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या, x प्लस वाई, दोनों संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 13। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो आप फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये सॉल्व करना होगा, या फिर थोड़ा बहुत लॉजिक देखते हैं। क्वेश्चन ने हमें गिवन किया था, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। क्वेश्चन ने हमें दे रखा है अंतर, मतलब x माइनस वाई। x माइनस वाई हो सकता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास, 7 6 5, या तो 7 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या फिर हम बोले हैं तो फिर कितना, 8। अब देखो 13 को ऐसा तोड़ो, पहली बात तो मेरा 9 का जो क्यू होता है वो कितना होता है, 729। 9 को ट्राई करके देखता हूँ, मेरे माइंड में सीधे 729 क्लिक हुआ। ठीक है, तो इसके दो टुकड़े, एक तो हो जाएगा 9, एक तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही हो गया 729। तो 9 का क्यू होता है 729। बचा कितना भाई, 13 में से 9 इधर चले गए, 13 में से 9 इधर गए तो बचे कितने, इधर 4 बचे। अब इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 9 में से 4 गए भाई, 5 का डिफरेंस है, तो मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 9 और 4 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 9 का क्यू और 4 का क्यू करके अगर 729 मिल जाता है तो अपना काम बन जाएगा। तो 9 का क्यू कितना होता है, 729 होता है, 729 होता है। 4 का क्यू पता होना चाहिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, तो 64 यहाँ पे प्लस कर लेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर ये आता है तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा। इनके बीच में जो अंतर है 5 वेरीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं 9 और 4 कितना हो गया, 13 की 3, 1 कैरी 6, 7 8 9 हो गया, एंड 7 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब ये आंसर नहीं है, ये तो वेरीफाई हो गया, 793 से 793 वेरीफाई हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। कैसे किया, कुछ नहीं किया, 729 हमारे सीधे माइंड में क्लिक हुआ। क्लिक क्यों हुआ, क्योंकि हमें घन पता होना चाहिए। ठीक है, 729 मैंने देखा भाई एक्स्ट्रा बचा, क्योंकि दो संख्या है, 729 का परफेक्ट तो आएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, देख लिया, 9 और 4 मिल गया हमें, सीधे सीधे 64 बाकी। अगर आप चाहो तो नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, बिल्कुल राइट। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 की कहानी देखते हैं, क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हुआ है 41। दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, वर्गों का योगफल दे रखा है दो संख्याओं के, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्गों का योगफल हमें दे रखा है कितना, 41। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या गिवन दिया। आगे बोला और उनका योगफल है 9, और उनका योगफल x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 9।
ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया। तो इन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो इन संख्याओं के 17वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने बोला तो इन संख्याओं के घनों का योगफल क्या हो जाएगा। तो मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हमसे पूछा है। तो इसने हमसे ये पूछा। अब देखो एक्स प्लस वाई दो संख्याएं, अगर मैं ये पता कर लूँ कि यहाँ से दो संख्या कौन कौन सी है जिसका वर्ग करने पर 41 आ जाए, तो अपना काम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पर 9 के दो टुकड़े, थोड़ी बहुत देर माइंड लगा लो, फिर तो हमें फॉर्मूले से करना ही है, बनता है तो अच्छी बात है। तो 9 को अगर मैं तोड़ूँ तो किस में तोड़ सकता हूँ जिससे कि क्या हो जाए, वर्ग करने पर 41 आ जाए। तो मैं अगर करना चाहूँ 6 का और 3 का, 6 6 जा 36 होगा एंड 3 3 जा 9 होगा। ठीक है, 9 6 15, ये तो हो नहीं सकता, 6 और 9 6 और 3, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 25 4 चौक 16। यहाँ पे ट्राई करें, 5 हो गया 25 और 4 चौक 16, प्लस करेंगे 6 और 5 11, एक कैरी तो मतलब 4, 41 हो रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर देखें 5 और 4 का क्यों पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत माइंड यूज़ किया और उसके बाद में फॉर्मूले से नहीं गया। अगर मैं 9 को दो टुकड़ों में तोड़ लूँ, 5 और 4 में, किस किस में, 5 और 4 में, 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 5 का क्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू दे रखे, तो 5 25 हो गया एंड 4 चौक 16 हो गए। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो प्लस करने पर मुझे मिला 41, क्योंकि 6 और 5 11 हो गया, एक कैरी यहाँ पर तो 4 हो गया। तो मतलब ये तो हो गया मेरा वेरीफाई। तो इसका मतलब ये x और y की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 5 और 4 हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 5 है एंड y की वैल्यू 4 है। तो इसका क्यू कर लो, इसका क्यू कर लो और प्लस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 5 25 पंजे 125, 5 का क्यू एंड 64। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा एंड 1, तो 189 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो या फिर लॉजिक बेस भी कर सकते हो। 189 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, हमें दिया गया है यहाँ पर दो तरह से पूछ सकता है वही घनमूली है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, घन रूट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, माइनस का 13824, कितना दिया हुआ है, 13824। अब यहाँ पर देखो घन रूट निकालना है, घन रूट निकालना है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो इससे घन रूट निकाल रहे हैं तो ये हमें कम से कम 20 तक तो घन पता होना चाहिए। ठीक है, 20 तक नहीं पता तो उन्हें पहले रट लो। तो 824 का सिर्फ 4 देखेंगे, 4 कब बनता है, 4 कब बनता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब 4 की केस में ही 4 बनता है। तो लास्ट में 2 डिजिट का होगा ये, बस और कुछ नहीं। तो 2 डिजिट में से ये वाला डिजिट तो हो गया 4। ठीक है, ये वाला डिजिट 13 से पहले वाला, मतलब ये कि 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यू 13 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 3 का क्यू 27, तो ये तो ज़्यादा पहुँच रहा है, तो मतलब 2 का क्यू होगा, तो मतलब 24 का हो गया। माइनस का लगा हुआ है तो माइनस माइनस होता, तो यहाँ पे घन है ना तो माइनस का ही होगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू रूट में आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो सॉल्व। एक बार और थोड़ा सा डिटेल में लेने की कोशिश करूँगा ये इसी क्वेश्चन को, जिससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे घन रूट के। तो देखोगे आप, अगर देखो मैंने बोला कि 2 का क्यू कितना होता है, तो 2 का क्यू आपने बोल दिया जी 8 होता है। मैंने बोला 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू आपने बोल दिया 27 होता है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 4 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू आपने बोल दिया कितना होता है, 64 होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या चेक करेंगे, ये 4 है। ठीक है, 824 का लास्ट वाला टर्म 4 है। जब भी कभी हम देखें, अगर मैं इस पे घन रूट लगा दूँ तो ये बाहर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 है, यूनिट प्लेस अगर 4 होता है तो उस केस में बाहर कितना आ जाता है, 4 ही आ जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों का तो काम खत्म होगा। परफेक्ट क्यू की बात करूँ, परफेक्ट, तो इन तीनों का तो काम खत्म हो गया। अब 13 को देखना है कि किस किस के बीच में, तो 13 मैंने देखा इसके बीच में, मतलब 13 से कम वाला क्यू लेना है, 13 से कम वाला क्यू लेना है जिसका फिनिश हो जाता है। तो 2 का क्यू देखा 8 होता है, 3 का क्यू देखा 27 होता है, तो मतलब 2 का क्यू 8 होता है, तो कम वाला लेना है हमें। तो कितना हो जाएगा, 2 लें,
तो 2 यहाँ से मिल गया, 4 यहाँ से मिल गया, तो बन कितना गया 24। और माइनस कहाँ से मिल गया, माइनस अंदर से मिल गया, तो बन कितना हो गया 24 माइनस का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, हमेशा कम वाला ही लेते हैं क्यू के केस में, कम वाले लेते हैं। बाकी आपको कम से कम 1 to 20 तो क्यू याद होने चाहिए। ठीक है, नोट कीजिएगा, -24 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 105 का घन क्या होगा। यहाँ पे बच्चों वाला सवाल है, तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अगर आपको आता है अच्छी बात है, शॉर्ट ट्रिक से आता है और अच्छी बात है। वैसे मैंने कराया हुआ है सेम टू सेम, ये हो जाएगा 13 वाले मेथड से, मतलब a + b के q से हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, 105 का 105 का ओनली q पूछा है। तो ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर देना है, मतलब जो भी आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 ने बोला है हमसे, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 37044 को भाग देने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो 37044 के फैक्टर निकाल लेंगे, 37044 डिजिट वेरीफाई कर लेंगे, संख्या हमें क्या दी है 37044 करेक्ट है। ओके, याद रखना जब भी कभी भाग दे और हमसे मल्टीप्लाई करने की पूछे तो हमें फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले किससे भाग दे दो, 2 से दे दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4 एंड यहाँ पे 1 बचा, 2 6 12 एंड 2 एकम 2। यहाँ पे काटेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 एंड यहाँ पे एक 0 लगेगा। 3 से काटेंगे तो देखो 3 त्रिका 9 हो गया, एक 0। 3 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 एंड 3 9 27, 3 7 21, तो कितना हो जाएगा 3 7 21, 3087। यहाँ पे 3 से दोबारा करेंगे तो 3 से 3 ढाई 30 और 3 दूनी 6, 3 9 27। ठीक है, दोबारा 3 से भाग देंगे, 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 एंड 3 त्रिका 9, मतलब 343 तो होता है 7 का क्यू। यहाँ पे ज़्यादा करो मत, तो ठीक है। तो ये कितना होता है 343, तो परफेक्ट 7 का क्यू है, तो इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये कितना है 2 का स्क्वायर है इनटू ये कितना है 3 का क्यू तो है ये मेरे पास, एंड नीचे बचा कितना है 7 का क्यू। अब कौन सी छोटी संख्या से भाग दे दूँ जिससे परफेक्ट क्यू बन जाए, तो सीधी सी बात है भाई, ये तो क्यू बन ही रहा है, ये क्यू बन ही रहा है, तो ये नहीं बन रहा, इसे 2 की पावर 2 से भाग दे दूँ तो ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारा परफेक्ट क्यू हो जाएगा। तो हमने किससे भाग दिया, 2 की पावर 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 से अगर मैं भाग दे दूँगा तो हमारा जो है परफेक्ट घन रूट बन जाएगा। तो 4 हमारा राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की कहानी क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोला है, n के किस मान के लिए 3 4 n एक पूर्ण घन है। 3 4 n भाई अभी मैंने एक घन देखा था 7 का क्यू, वो कितना होता है 343, तो सीधी सी बात है 343 एक घन होता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पे आपको घन रूट पता है, अच्छी बात है, और अगर बड़ा हो तो आपको घन रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, घन निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन में बोला जहाँ 3 4 n 3 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की तो है ही है 343, जो कि 7 का क्यू होगा। ठीक है, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या बोल रहा है,
दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी? दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? ध्यान से देखना, 25 5, यहाँ पे देखेंगे 27 एंड 4 चौक 16 एंड परफेक्ट घन पूछा है। दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 तो होता ही नहीं है भाई, क्योंकि 25 25 ये तो स्क्वायर होता है भाई। 27 होता है एंड 4 चौक 16, 16 भी नहीं होता क्योंकि 16 चौक 64, 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 64 गलत हो जाएगा क्योंकि 4 बड़ा हो गया 3 से, तो 3 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि मतलब ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 27। तो 27 जो है कितने का क्यू होता है भाई? 3 का क्यू होता है। तो 3 त्रिका 9, 9 होती है 27, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो। ठीक है, और बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? वहाँ न्यूनतम संख्या क्या है? 69120 से गुणा किया जाए तो परफेक्ट घन बन जाए। तो 69120 को सबसे पहले फैक्टर की ज़रूरत है, तो किससे दे दूँ? 2 से, चलो 2 से ही दे लेते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, 0 की 0 एंड दोबारा 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 हो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 16 एंड 2 8 16 1 0। 2 से दोबारा देंगे, 2 8 16 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 0 की 0 हो गया। 2 से दोबारा देंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 एंड 0 हो गया। 2 से दोबारा देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 0 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2 से अगर हम देंगे, 2 1 कम 2 हो गया, 2 8 16 और 0। 180 का डबल इतना थोड़ी ना होता, तो 1080 होगा। ठीक है, तो 1080। अब यहाँ से दोबारा 2 से काट दें तो 2 से 2 पंजे 10 हो जाएगा और 540। दोबारा 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 7 14, 0। 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 9 3 27। अभी 2 से कट रहा है, अभी 2 से ही काटो आप। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 135। ठीक है, अब 100 यहाँ पे लिखा हुआ है कितना? ये लिखा हुआ मेरा 135 और यहाँ लिखा हुआ है 2। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया, 135 को किससे भाग दे देना? यहाँ पे देंगे 5 6 7 8 9, तो मतलब यहाँ पे 3 से दे देते हैं। तो 3 से देंगे, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 से दोबारा 15 3 45। अब किससे? 3 से, तो 3 5 15 और 5 एकम 5। तो ये हमारा यहाँ पर बना। इस 2 को हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो लिखा हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, इन तीनों ने तो घन बना लिया। 1 2 3 इन तीनों ने भी बना लिया। 1 2 3 इन तीनों ने भी बना लिया घन। 1 2 3 इन्होंने भी बना लिया, बचा अकेला 5। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा घन बनाने के लिए? 25 का। तो क्या पूछा था क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने पूछा पूर्ण घन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मतलब कितने से? 25 का। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे पास 2 का क्यू तो है ही है। ठीक है, ये 2 का क्यू है, ये भी 2 का क्यू है। ठीक है, और ये भी 2 का क्यू है। ठीक, और ये कितना है मेरा? 3 का क्यू है। ठीक है, लेकिन 5 का सिर्फ एक ही बचा है, 5 का एक फैक्टर बचा, तो मुझे 2 और चाहिए, तो 5 25। तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा? इस वाली फैक्टर को पूरा करने के लिए 1 5 फिर 5, तो मतलब इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 25 हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए? फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। ठीक है, और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास पहुंच जाए। चलता हूं, बाय, टेक केयर।